हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 23 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 23 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले जस्ट स्टार्ट योर डे विद सम पॉजिटिव वाइब। कहा गया है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो कोई भी टारगेट है, आपका लक्ष्य है, वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। यदि हम साहस कर लेते हैं तो हमारे साहस से बड़ा कोई भी जीवन में लक्ष्य नहीं होता है। हारता हमेशा वही हो जो कोशिश नहीं करता। जो कभी कोशिश ही नहीं करता उसे हारा हुआ कहते हैं, लेकिन कोशिश करने वाला कभी नहीं हारता। उसे कभी ना कभी जो है अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती ही मिलती है। वो कभी ना कभी अपने गोल को अचीव कर ही लेता है। तो कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। इसी के थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। सबसे पहले कोविड-19 रिपोर्ट हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कंफर्म केसेस आपके 152 से ऊपर जा चुके हैं। रिकवर्ड आपके 55 प्लस हो चुके हैं और डेथ्स आपकी 3 टोटल हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 1,18,000 1,18,000 जो है कन्फर्म केसेस आ चुके हैं। रिकवर आपके 48,534 केसेस हैं और डेथ्स आपकी 3,583 टोटल डेथ्स हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी वर्स तरीके से ये फैल रहा है। कन्फर्म केसेस है 5.21 मिलियन, रिकवर्ड केसेस 2.05 मिलियन और डेथ्स आपकी 3,38,000 टोटल डेथ्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिली हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। पूछा गया कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? कार्लोस एवेग, नैंथ रेजोफ या फिर आपके पैनलोपी गोल्डबर्ग या कैरमन रेनहार्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कैरमन रेनहार्ट जो है, इन्हें विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है नामित किया गया है। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन होंगे? कार्नेट रेनहार्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। कार्मेन एम रेनहार्ट हैज बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ऑन May 20, 2020। वो जो इफेक्ट में आएंगे ये जून 15, 2020 के बाद अपना पदभार संभालेंगे। तो याद रखना आपको इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कार्मेन एम रेनहार्ट नए जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि विच नेशन हैज अनाउंस इट्स इंटेंशंस ऑफ विदड्रॉइंग इटसेल्फ फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को वापस लेने की घोषणा की है? यूके ने, रशिया ने, जापान में या फिर यूएस ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced on May 21st, 2020 that he plans to withdraw the United States from Open Skies Treaty with Russia। ये Open Skies Treaty जो है आपकी यूएस और रशिया के बीच में है और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है हाल ही में 21 मई को कि वो जो है प्लान कर रहे हैं टू विदड्रॉ विद दिस ट्रीटी। बात करें द 18-year-old ट्रीटी वाज साइन टू इम्प्रूव मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू सुपर पावर। तो रशिया और यूएस ये टू सुपर पावर्स हैं। 18 साल पहले ये ट्रीटी साइन की गई थी टू इम्प्रूव द मिलिट्री ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स। तो हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषणा की गई तो कि वो इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर द सर्विस ऑफ प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना एसबीआई, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एलआईसी, सेंट्रल ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। तो आपको बताना है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑफर द सर्विस, किस इंस्टीट्यूशन ने ऑफर किया है फॉर द सर्विस ऑफ द प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। तो
तो ये क्या है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो आपको याद रखना, स्कीम कैन बी परचेज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज अ सोल इंस्टीट्यूशन अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू ऑफर द प्लान। पहले गवर्नमेंट के द्वारा ही ये टैकल की जाती थी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, लेकिन अब जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो है आपका ये इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ये आपकी इस सर्विस को प्रोवाइड करवा सकती है एज वेल एज ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो याद रखना आपको LIC को ये परमिशन दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज हैज हाउ मैनी सिग्नेटरीज। कितने जो हस्ताक्षर करता है ओपन स्काइज ट्रीटी के, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में न्यूज़ रहा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 18 साल पहले जो ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये साइन की गई थी और टोटल इसके मेंबर जो आपकी सिग्नेटरी हैं वो 35 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात करें ट्रीटी ऑफ ओपन स्काइज वाज साइंड ऑन January 1st 2002। The treaty has 35 signatories including Russia, US, UK, Germany, France, Canada, Spain, Portugal, Italy and Greece. The treaty allows unarmed aerial surveillance flights over the entire territory of the participating countries. तो याद रखना आपको 35 टोटल आपकी सिग्नेटरीज थे। मोस्ट आपके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, आप PDF में इन्हें पढ़ सकते हो और साइन की गई थी 1 जनवरी 2002 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू इम्प्रूव फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द स्कीम। अब फर्स्ट थिंग आपको इस स्कीम का नाम याद रखना है। मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको बताना है कि इस योजना के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है। 2150 करोड़, 20,050 करोड़, 20,250 करोड़ या फिर आपका 20,750 करोड़। फर्स्ट ऑप्शन आपका 20,150 करोड़ है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 20,050 करोड़ रुपए जो है इसके लिए राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,050 करोड़ की टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2020 and 21 टू फाइनेंशियल ईयर 2024 and 25। तो ये आपको जो इसका पीरियड है ये भी आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल 2020 and 21 से लेकर 24 and 25 तक जो है ये टोटल आपका टाइम पीरियड रहेगा इसका। और जो एलोकेशन हुई है अमाउंट की 20,050 करोड़ रुपए है, इसके लिए राशि आवंटित की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किया जाता है May 22 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन May 22, 2020। द डेज थीम दिस ईयर इज आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। तो थीम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। जो ये आपकी थीम रही है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की और ये May 22 को मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज अलाउड द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पीपल। निम्नलिखित राज्यों में से किसने लोगों को अंतरराज्य मूवमेंट, जो आपका अंतरराज्य मूवमेंट है लोगों की, उसके लिए अनुमति दी है। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो है इंटरस्टेट लॉकडाउन में इंटरस्टेट मूवमेंट को अनुमति किस राज्य ने दी है हाल ही में? कर्नाटक ने, केरला ने, मध्य प्रदेश ने या तेलंगाना ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटका। कर्नाटका हैज अलाउड इंटरस्टेट ट्रैवल एमिड द 4th phase ऑफ नेशनल वाइड कोविड-19 लॉकडाउन। नाउ द इंटरस्टेट ट्रैवल पास विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो आउट of Karnataka if the individual has the consent of the receiving state। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के द्वारा इंटर स्टेट मूवमेंट जो है अलाउ की गई है वहाँ के पीपल्स के लिए। नेक्स्ट है आपका अ न्यू दीदी व्हीकल सर्विस initiative has been launched by the Women of Rural Livelihood Mission in the Jhabua district for the pregnant rural women। In which state the Jhabua district based? तो मेनली आपको यहाँ पर स्टेट ही बताना है कि स्टेट में जो आपकी
महिलाओं द्वारा गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नई योजना जो इसका नाम है दीदी वाहन सेवा। ये पहल जो है, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा? तो ये किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश के झाबुआ विलेज, ये भी आपको याद रखना है, झाबुआ जिला जो है इस राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में, और झाबुआ जिले में ही इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि हु अमंग these has recently taken charge as the new president of Indian Steel Association। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है आपका दिलीप ओमन के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। दिलीप ओमन का नाम आपको याद रखना है। दिलीप ओमन has been sworn in as the new president of Indian Steel Association on 19th May 2020 for the period of 2 years till May 2022। तो याद रखना है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए जो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला है वो है दिलीप ओमन। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर वन लाइनर है, इन्हें हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस 2 लाख एज कंपनसेशन टू द नेक्स्ट of the kin of those who have lost their lives during his visit to West Bengal to assess the damage caused by the cyclone अम्फान। साइक्लोन अम्फान के दौरान जो है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है तो उनके लिए कंपनसेशन एज अ कंपनसेशन प्राइम मिनिस्टर ने जो है 2 लाख रुपए अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट है फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन एशले कॉपर passed away recently at the age of 83 after the prolonged illness। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। नाम आपको याद रखना है, एशले कोपर। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 4 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन थे। नेक्स्ट आपका सेंटर लॉन्चेस स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन इन उड़ीसा। सेंटर ने लॉन्च की है स्कीम फॉर द 100% सोलराइजेशन ऑफ द कोनार्क सन टेम्पल एंड कोनार्क टाउन इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में है आपका कोनार्क सन टेम्पल और कोनार्क टाउन, तो इसके 100% सोलराइजेशन के लिए सेंटर ने जो है स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट आपका यूपी लॉन्चेस स्टार्टअप फंड साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सिडबी टू प्रमोट द यंग एंटरप्रेन्योर्स। जो यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा साइन किया गया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपका स्टार्टअप फंड विद सिडबी टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रोल्स आउट राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना को जो की शुरुआत की गई है राज्य में। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। इसी के साथ हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेज, इन्हें हम देख लेते हैं। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, मे डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई की बात करें तो वर्ल्ड लाफ्टर डे रहा है 2020 को। फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 4 मई को कोल माइनर्स डे। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया जाता है जो कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को रहा है। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 2020 में रहा है ये 5 मई को। 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 7 मई को ही रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई की बात करें तो मदर्स डे रहा है। ये प्रत्येक वर्ष जो है मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 11th मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12th मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे। 15th मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और 15th मई को ही रहा है आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो कि 3rd फ्राइडे इन में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 16th मई को आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है। 17th मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और 18th मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18th मई की बात करें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी मनाया जाता है और 21st मई की बात करें तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है और 22nd मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है जिसकी थीम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया है कि अंडमान रेयर पाल्म पिनागा अंडमानेसिस has been replanted in which state to prevent its extinction।
जो इसके एक्सटेंशन को बचाने के लिए कौन सा आपका जो अंडमान रेयर पाल्म एक ट्री है, इसकी तस्वीर कल के सेशन में हमने देखी थी। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर रीप्लांट किया जा रहा है फॉर टू प्रिवेंट इट्स एक्सटेंशन। नेक्स्ट आपका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था मी अन्नपूर्णा योजना। ये आपका इंक्लूसिव प्रोग्राम है, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।